सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम जितनी बार गुस्सा होते हैं उतनी बार हमारे शरीर में एसिड बनता है। क्या हम ये नहीं जानते कि एसिड जिस बर्तन में होता है उसे नष्ट कर देता है। सच ही तो है, गुस्से का सबसे बड़ा शिकार खुद गुस्सा करने वाला ही होता है। तो आइए आज की प्रेरणादायक साखी से हम सीख लेते हुए अपने गुस्से को काबू करने का प्रयास करें। सात संगत जी, सिकंदर महान ने अपने रण कौशल से ग्रीस समेत उत्तर भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सालों से युद्ध करती सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी और अब वो अपने परिवारों के पास वापस लौटना चाहते थे। सिकंदर को भी अपने सैनिकों की इच्छा का सम्मान करना पड़ा और उसने भी भारत से लौटने का मन बना लिया। सात संगत जी, पर जाने से पहले वो किसी ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था। स्थानीय लोगों से पूछने पर उसे एक पहुंचे हुए बाबा के बारे में पता चला जो कुछ दूरी पर ही स्थित एक नगर में रहते थे। सिकंदर दल बल के साथ वहां पहुंचा। सात संगत जी, बाबा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। सिकंदर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाबा ध्यान से बाहर निकले और उनके आंखें खोलते ही सैनिक ने सिकंदर महान के नारे लगाने शुरू कर दिए। बाबा अपने स्थान पर बैठे उन्हें ऐसा करते देख मुस्कुरा रहे थे। सिकंदर उसके सामने आया और बोला, मैं आपको अपने देश ले जाना चाहता हूँ, चलिए हमारे साथ। चलने के लिए तैयार हो जाइए। सात संगत जी, तब बाबा ने कहा, मैं तो यहीं ठीक हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। मैं जो चाहता हूँ सब यहीं उपलब्ध है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। सात संगत जी, एक मामूली से संत का यह जवाब सुनकर सिकंदर के सैनिक भड़क उठे। भला इतने बड़े राजा को कोई मना कैसे कर सकता था। सिकंदर ने सैनिकों को शांत करते हुए बाबा से कहा, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। सात संगत जी, बाबा बिना घबराए बोले, ये मेरा जीवन है और मैं ही इसका फैसला कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। ये सुनकर सिकंदर गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बाबा के गले से सटा दी और सिकंदर ने कहा, अब क्या बोलते हो, मेरे साथ चलोगे या मौत को गले लगाना चाहोगे। सात संगत जी, बाबा अभी भी शांत थे और कहा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर आज के बाद से कभी अपने नाम के साथ महान शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर महान होने जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर अब और भी क्रोधित हो उठा कि बाबा ने मुझे गुलाम के भी गुलाम कैसे कह दिया। भला दुनिया जीतने वाले इतने बड़े योद्धा को एक निर्बल व्यक्ति अपने गुलाम का भी गुलाम कैसे कह सकता था। सात संगत जी, सिकंदर क्रोधित होते हुए बोला, तुम्हारा मतलब क्या है। तब बाबा बोले, क्रोध मेरा गुलाम है। मैं जब तक नहीं चाहता मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन तुम अपने क्रोध के गुलाम हो। तुमने बहुत से योद्धाओं को पराजित किया पर अपने क्रोध से नहीं जीत पाए। वो जब चाहता है तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। तो बताओ, हुए ना तुम मेरे गुलाम के गुलाम। सात संगत जी, सिकंदर बाबा की बातों को सुनकर बहुत ही आश्चर्य रह गया। वो उनके सामने नतमस्तक हो गया और अपने सैनिकों के साथ वापस अपने देश को लौट गया।
सात संगत जी, सही कहा था बाबा ने कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को काबू में नहीं कर सकता वो व्यक्ति अपने क्रोध का गुलाम है। क्रोध उसे जैसे नचाता है वो वैसे ही नाचता रहता है। और सात संगत जी, सच तो यही है कि क्रोध का सबसे बड़ा शिकार खुद क्रोध करने वाला ही व्यक्ति होता है, क्योंकि क्रोध में आकर ही वो इंसान अपनी बसी बसाई दुनिया को उजाड़ लेता है। क्रोध में आने के बाद व्यक्ति को ना अपना दिखता है ना पराया दिखता है, क्योंकि वो तो क्रोध के वश में रहता है। लेकिन जब क्रोध चला जाता है तो व्यक्ति को पछतावा होता है कि क्रोध में रहकर मैंने क्या कर दिया। इसलिए सात संगत जी, अपने क्रोध को काबू में रखें। क्रोध का गुलाम खुद ना बने बल्कि क्रोध को अपना गुलाम बनाए। और सात संगत जी, ये तभी संभव है, क्रोध हमारा गुलाम तभी बन सकता है जब हम इस सच्चे पातशाह कुल दुनिया के मालिक निरंकार प्रभु से जुड़ जाएं, उनके दिखाए रास्ते पर चलते जाएं, सेवा सिमरन सत्संग करते जाएं। सात संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आज की प्रेरणादायक साखी आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सात संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। अगली बार एक प्यारी सी साखी के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। सात संगत जी, आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना जी, और दासी को बख्श लेना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सात संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।